हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हमारा जिनके साथ है उनकी शायद रील्स आप देखते रहते होंगे, उनके तमाम पोस्ट आप देखते रहते होंगे, क्योंकि वास्तु जो है ना, वास्तु पर वो लगातार वायरल रहती हैं अपनी रील्स के अंदर। हमने कोशिश की है कि आज वास्तु के हम उन बेसिक्स बात ना करें, उन बेसिक चीजों पर बात ना करें जो अक्सर आप सुनते रहते हैं। आज हम उससे आगे की बात करें, एडवांस तरीके का पॉडकास्ट आप लोगों को लगे, क्योंकि आप लोगों के घर में अब वो बातें नहीं हैं जो हम आज से 10-20 साल पहले देखते थे। वैसे घर भी नहीं रहे और अब वैसी बातें भी नहीं हैं, तो अब उन सब चीजों को भी डिस्कस करना जरूरी है जो आज के दौर की चीजें हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं भावना उपाध्याय जी का। ये लगभग साल भर बाद हमारी मुलाकात है एक नए जी। पॉडकास्ट में, हर तो हर आपका महादेव। स्वागत और हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुरुआत यहां से करते हैं। मैं देखता रहा पिछले एक साल के अंदर कि आपने रील्स पर रील्स, स्टोरीज पर स्टोरीज डाली, ये कहते हुए कि देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, इस शहर पे हूँ, वास्तु करने आई, या इन्होंने बुलाया है वास्तु करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि इन तमाम जगहों पर जब आप गए वास्तु करने के लिए, कितने लोगों को रिजल्ट्स मिले। देखिए तुषार जी, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम रेशो की बात करें तो 70 से 80% लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। बट आप बोलेंगे 100% क्यों नहीं मिले भावना जी? जब आप गई नहीं, मुझे बात आपकी अच्छी लगी कहने को, तो आप कह सकते थे कि 100% लोगों को फायदा मिला। बट अगर आप जेन्युइनली ये कह रहे हैं नहीं 80% लोगों को ही फायदा हुआ, तो मैं पूछूंगा आपसे कि 20% क्यों नहीं। जी, 20% इसलिए क्योंकि जब लोगों को बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? ये हमारे को एक इलाज करने की तरह है। हम डॉक्टर हैं और हमारे सामने पेशेंट है, ये समझ ठीक है। लीजिए। तो जो वास्तु के लिए हमें बुला रहे हैं, 80% जिनको फायदा हुआ, उन्होंने 100% उस तरीके से बात मानी जिस तरीके से हमने उनको बोला। आप ओके। इस घड़ी को यहाँ उठा के यहाँ रखिए, इस तरीके से कलर्स सॉर्ट करिए अपने घर में। जो भी चीज़ें हमें लगी हमने उनको बताया और उन्होंने किया, ठीक और है। पूरे विश्वास के साथ किया, 100% बिलीव सिस्टम के साथ किया, तो उनको फायदा पूरा हुआ। 100 में से 100 आउट ऑफ 100 उनको मिला। 20% जो नहीं हुआ वो वैसे लोग थे जिन्होंने किसी के कहने पे हमें बुलाया, जिन्होंने कहा कि चलिए बहुत सारे उपाय करा लिए, तांत्रिक को भी बुला लिया, तमाम हमने चीजें लगा दी, बदल दी, सब कुछ करा लिया। 10 कंसल्टेंट को पहले भी बुलाया था, भावना जी को भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। वो वैसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ हमें इसलिए बुलाया था कि वो ट्रायल हमारा करना चाहते थे कि इनको आता भी है कि नहीं आता, हमारे घर का कुछ सुधार हो पाएगा, हमारी फैक्ट्री जो बंद है वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इनको भी एक ट्राई दे देते हैं। जब आप ठीक है। ये चीज सोच के करवाते हैं ना वास्तु, आपका वास्तु कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं ना तुषार, तो आपको भगवान में पूरा 100% बिलीव के साथ कोई भी चीज मनोकामना मांगी पूरी हो जाती है। ठीक है। हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं, बिलीव सिस्टम 100% किसी भी चीज में होगा ना, तो आप किसी भी चीज को, पानी को भी अमृत बना के पियोगे और 100% फायदा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि विश्वास में शक्ति होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइए कि हम आम लोगों की ज़िंदगी की 50 ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हम अभी आप मुझसे कहेंगे तो 5 प्रॉब्लम अपनी भी गिना दूंगा, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से कितनी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो वास्तु से रिलेट करती हैं? 5 में से 5 प्रॉब्लम वास्तु से रिलेट करती हैं। अच्छा। घर में कोई भी चीज हो रही है, बीमारी है, पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, आपकी शादी टूट रही है, आपके घर में आपको नेगेटिविटी लगती है, घर से बाहर कदम रखते हैं आपको अच्छा लगने महसूस हो जाता है, सब कुछ वास्तु दोष के कारण, या फिर आपके घर का वास्तु इतना अच्छा है कि आपको कोई दोष ही नहीं महसूस हो रहा। प्रॉब्लम सिर्फ वास्तु ही है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वास्तु उसका एक रीजन हो सकता है। वास्तु उसका रीजन होता है और कुंडली भी उसका एक प्रॉब्लम होता है। अगर हमारी अच्छा। कुंडली में दोष है तो हम कुंडली देख के ये बताते हैं कि आपके घर का वास्तु खराब है, बिना किसी के वास्तु देखे हुए। आपने मुझे आज कुंडली दिखाई तुषार जी, ठीक है। मैं आपकी कुंडली पढ़ रही हूँ और मैं कुंडली प्रिडिक्ट कर रही हूँ आपकी, आपको सारी चीजें बता रही हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, आप चेक कर लेना अपने घर में। आप तुरंत फोन पे हो मेरे साथ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है मान लीजिए दिशाओं का, तो आप बोलेंगे हाँ जी वहाँ तो वॉशरूम है, वहां तो मैंने किचन बनाई हुई है। ओके। एवरीथिंग इज रिटन इन योर चार्ट, बर्थ चार्ट, सब कुछ लिखा है उसमें। आपका, आप जो बता रहे हो वो भी, जो नहीं बता रहे हो वो भी, तो उसी से हम प्रिडिक्ट करके आपके घर का वास्तु भी, क्योंकि वो इसीलिए गड़बड़ है ना आपके घर में। जब आपकी कुंडली का दोष है, कुंडली में ही बृहस्पति खराब है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका खराब होगा ही होगा। इस अच्छा। तरीके से लिंक्ड है। तो आप ये कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल, तो हम इसे एस्ट्रो वास्तु बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी से वास्तु कैसे कनेक्ट करता है? वास्तु क्योंकि दिशाओं पे चल रहा है, एनर्जीज पे चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में जितनी मेरी समझ है ग्रहों पर चलता है, नक्षत्रों पे चलता है। ये कनेक्ट कैसे होता है? देखिए, हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे घर की हर दिशा में हमारे देवताओं का वास है, हमारे प्रभु का, हमारे ईष्ट का वास है। जैसे हम शिव जी की डायरेक्शन एक ले लेते हैं कि हम भगवान शिव को मानते हैं, और हमारे कुंडली में अगर हम देखते हैं तो वो मून रिप्रेजेंट करता है ना? पानी की दिशा हो गई, ठीक है। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मून क्या है? हम जहाँ पे बोलते हैं ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, वहां पर भगवान शिव का वास है।
वो हमारे कुंडली में भगवान जहाँ शिव का हम कह रहे हैं कि हमारा मून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मन चंचल है, कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ी चल रही होगी मन में, मूड स्विंग्स होते हैं अगर फीमेल्स को, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेट करो ना। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट खराब होगा, कहीं ना कहीं क्लटर होगा उस घर में, तभी आपका मूड डिस्टर्ब है। मेडिटेशन के लिए भी एक डायरेक्शन है, कहीं भी हर कहीं चीज बैठ के के लिए नहीं करना है, एक पर्टिकुलर जगह पे करना है। आप भगवान मत रखो घर में। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको कहती हूँ तुषार जी, आप हिंदू हैं बट आप अपने घर में मंदिर बनाओ ही मत। ओके, देखिए कितनी बड़ी बात है, आप अपने घर में मंदिर मत बनाओ, बट आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेट करो ना 5 मिनट, मजा ना आ जाए तो बताना। अच्छा, वही फल ना मिलने लग जाए जो आपको मंदिर में बैठ के पूजा करने का मिलता है तो बताना। कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन है और आप बैठे और मेडिटेट करो। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, घर के अंदर वो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए? जो मतलब आप किसी भी वास्तु घर में जाओगे वास्तु करने के लिए, तो सबसे पहले आप वो चीज चेक करोगे? सबसे पहले 90% एंट्री का रोल होता है हमारे घर की। एंट्री अच्छा। किस दिशा में है, साउथ वेस्ट की एंट्री जितने घरों में मैंने देखी है, जितने भी घरों में मैंने देखी है, सबके घर में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ही है। हम कहते हैं पैसा पैसा पैसा। मेरे पास 90% कॉल्स जितनी आती है ना तुषार जी दिन में, या जितने लोगों के घर हम वास्तु करने के लिए जाते हैं, हमें सब ये बोलते हैं कि भावना जी पैसा कैसे आएगा। कोई ये नहीं बताता कि मेरे घर में कितनी बीमारियां हैं। मैं बोलूंगी आपकी तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन खराब है, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे पति पत्नी के, आपके घर में बीमारियों का घर होगा, कि वो तो छोटी मोटी बीमारियां सबको लगती रहती हैं। आप सोच नहीं सकेंगे 10 साल उस घर में बिताने के बाद आपको इतनी मेजर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे हेल्थ के कि आप पैसे कमाने लायक बचोगे नहीं। पैसा तो होगा, लेकिन कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया, तो वो होना बहुत जरूरी है। जी। आपने कहा कि जो वास्तु, जितना मैं भी समझा या आपके पहले के पॉडकास्ट में मैंने देखा कि आप कहते हो कि वास्तु जो है वो बेसिकली एनर्जीज का खेल है, सारा कुछ एनर्जी से घिरा हुआ है और वही एनर्जी को वास्तु ठीक करता है। अब आजकल पिछले 1-2 दशक के अंदर मैं देखूं, इस 10-20 साल में टेक्नोलॉजी का दौर है। घर में एलेक्सा है, घर में गूगल है, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरा हुआ है पूरा घर, मोबाइल से लेकर हर एक चीज़ जो है, हर किसी के घर में वाईफाई है। ये जो चीज़ें हैं, क्या ये घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करती हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास हैं आजकल, हमारे पास 2-2 3-3 मोबाइल्स हैं, बच्चों के पास आईपैड है, घर में एलेक्सा है, पोछा लगाने के लिए अलग मशीन रोबोट बिल्कुल, आ गया है, बिल्कुल। ट्रेडमिल अलग चल रही है, और बहुत सारे गैजेट्स, एन नंबर ऑफ गैजेट्स हमारे पास हैं, राइट। सब राहु है। आपके घर में राहु का वास है इतना ज्यादा कि आप समझ नहीं पाएंगे उसको कैसे निकालना है बाहर। हम कह रहे हैं राहु की रेमेडी कर लो, राहु के लिए वॉशरूम साफ कर लो, सब कुछ कर लो, बट आपने गैजेट्स तो इतने सारे रखे हुए हैं, कैसे आप राहु को अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे? आजकल की दुनिया में कहा जाता है कलयुग में हमें सिर्फ राहु पे कंट्रोल करना है। अगर हमने बिल्कुल। राहु पे कंट्रोल कर लिया तो आपने सारी चीजों को पे विजयी प्राप्त कर लिया, आपने पैसा भी कमा लिया, आपने जो चाहिए था वो भी मिल गया, आप पॉपुलर भी हो गए और आप सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल भी हो गए। बट उस पर कंट्रोल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राहु को तो नेगेटिव एनर्जी से डिनोट किया जाता है, हमेशा कहते हैं कि जहां राहु है वहां नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो आप जिस भी जगह पर वास्तु करने जाते हो वहां पर वाईफाई, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती होंगी फिर तो? बिल्कुल होती है। आप ये समझिए तुषार जी, जितने घरों में हम वास्तु के लिए जाते हैं, हमें बिना बताए हमें ऐसे बुलाया जाता है कि हमारे घर का वास्तु चेक कर दीजिए, हाँ। और जब हम उस घर के अंदर घुसते हैं तो हमें एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो शायद बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को या आम लोगों को भी फील होती है उस घर अच्छा। में, बट वो बताते नहीं है कि हमारे डर की वजह से नहीं आएंगी, बहुत एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांग लेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसी चीजें हुई होती हैं लास्ट कुछ एपिसोड्स में। तो मुझे लगता है कि काफी सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है छोटे छोटे, जो मैं बताऊंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि ये कैसे इतनी एनर्जीज, और हर चीज ना एनर्जी है। अगर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी है इस जगह की, इस ऑरा है अच्छा इस बिल्कुल। जगह का, तो वहां पे नेगेटिविटी भी होगी। ओके। तो अगर आप पॉजिटिव में बिलीव करते हैं तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली होगी। तो आपको क्या करना है ना, अपने घर को क्लिंस करना, अपने घर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम अपनी बॉडी को करते हैं ना कि हमने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग किस लिए होती है? ताकि आपका मन, आपका चित्त शांत रहे, आपका दिमाग, ब्रेन शांत रहे, इसीलिए फास्टिंग की जाती है। डिटॉक्स करते हैं हम लोग, इसी तरीके से लोग अपने घर को डिटॉक्स नहीं करते। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ। हफ्ते में, महीने में एक दिन बनाना चाहिए जिसमें घर परिवार के लोग कम से कम 2 से 3 घंटे अपने फोन को, अपने गैजेट्स को, अपनी लाइट्स को सब बंद कर दो, और कहीं अगर आप पार्क में जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, पार्क में जाके फोन साइड में रख दो, एक टोकरी बना लो, उसमें फोन डंप करो, फोन साइलेंट करो और बैठ जाओ आराम से मेडिटेट करने के लिए। अगर मेडिटेशन नहीं करनी, खेलना शुरू कर दो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स करो। आजकल के बच्चे सिर्फ गेम भी किस में खेल रहे हैं? फोन में। फोन में। आजकल के बच्चे, क्या मैं देखती हूँ जितनी एडिक्शन बुजुर्गों को हो गई है, हमारे माता पिताओं को हो गई है, 60-70 की जो जनरेशन है वो फोन एडिक्टेड है। बिल्कुल। आप देखिए मोबाइल से ही वो खाना खा रहे हैं, कोई भी स्टोरीज आ रही हैं, कोई भी पॉडकास्ट आ रहे हैं हम जैसे लोगों के, वो पूरा पूरा देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय है, वो रिटायर्ड पर्सन है, राइट।
तो गैजेट हमारी ज़िंदगी में राहु को एक्टिवेट कर रहा है, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पूरे के पूरे परिवार को निगल जाएगा। और ये सिर्फ इसी तरीके से काबू में आ जाएगा कि आप सब लोग इकट्ठा होकर जाइए, खेलिए, कूदिए, मिलिए, जुलिए? अपने घर में एक समय बना दीजिए कि हुँ। खाने की टेबल पे कोई भी फ़ोन नहीं रखेगा, यूज़ ओके। नहीं करेगा। अपने घर में जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटी पे काम करिए, जैसे हम जिमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेल सकते हैं आप। वो बहुत ज़्यादा आपके घर में राहु के दुष्प्रभाव को कम करेगा। जब हम कहते हैं ना, जब हम मेंटली हैरेस हो जाते हैं, जब हमें हुँ, मोबाइल देखना है, हमें लैपटॉप पे बहुत देर काम करना होता है ऑफ़िस में भी, तो आप देखना ना, आप माइंड से बहुत ज़्यादा थक जाते हो। बिल्कुल। बॉडी तो आपकी थक नहीं रही क्योंकि हुँ, आप बैठ के काम करो, बट आपका माइंड ऐसा लगेगा तुषार अभी बाहर चल, कहीं ना कहीं हुँ। घूम के आ, एक सैर करके आ जा, हुँ, मजा हुँ, आएगा तेरे हुँ, को। हुँ, हुँ। इसी तरीके से आपको राहु की जो, राहु कहाँ पे है, राहु का वास हमारे घर में और हमारे दिमाग में होता है। हमारे घर में तो वॉशरूम में है और जी, हमारे दिमाग में होता है। काफी सारे लोग हैं जो मोबाइल वॉशरूम में लेके जाना शुरू बिल्कुल। कर देते हैं, हुँ, वहां ले जाना नहीं है। खाने की टेबल पे आपको मोबाइल नहीं यूज करना है। आप जितना हो सके खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए घर में। हम जो पिलो फाइट बचपन में करते थे, या लाइट बिल्कुल। भाग जाने में एकदम से शोर मचाते थे, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, हाँ, वो आजकल के बच्चे कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। वो करना कम कर दीजिए। जितना हो सके नीले कलर का उपयोग अपने घर में कम करिए। नीले कलर के कर्टन्स आपको नहीं टांगने हैं। नीली घड़ियां हम लोग देखते हैं, हुँ, काला पेंट देखते हैं कि बिल्कुल। बहुत डेकोरेशन के लिए ब्लैक ब्लू कुछ पेंट करा दिया। वो सारा राहु की नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर के अंदर लेके आ रहा है। तो उसको जितना हो सके सौम्य कलर लगाइए अपने